प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा दरभंगा में बनने वाले करोड़ों रुपए की सड़कों एवं नालों का किया गया शिलान्यास। मौके पर मौजूद थे भाजपा के कई कार्यकर्ता सहित आम लोग। रविवार की शाम 5:30 बजे दरभंगा के मदारपुर में बनने वाले सड़कों का एवं नालों का शिलान्यास बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा शिलान्यास किया गया। तो वहीं मदारपुर के अलावा रुदलगंज एवं मदारपुर के ही बैंकर्स कॉलोनी में भी इन सड़कों एवं नालों का शिलान्यास किया गया। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता के साथ ही आम लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि वर्षों से हम लोगों की मांग थी कि जो हम लोगों के मोहल्ले में भी सड़क एवं नालों का निर्माण हो, ताकि हम लोग सुचारू रूप से चल सके और पानी का बहाव हो सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। वार्ड नंबर 28 में 3 सड़क और नाले का शिलान्यास हुआ। एक होली क्रॉस बच्चा स्कूल मदारपुर वाली सड़क, दूसरा अभी हम रुदलगंज में बुनिया समाज का जो टोला है वहाँ 11 लाख की लागत से, वहाँ 1 करोड़ 27 लाख की लागत से, और इसके बाद जो बैंकर्स कॉलोनी है इसी वार्ड का, वहाँ भी लगभग 55 लाख की लागत से वहाँ भी सड़क और नाले का शिलान्यास है। पूरा शहर में जल जमाव, थोड़ा बहुत पॉइंट पर जल जमाव, उसका भी सभी का निराकरण होने वाला है। जो सड़क जाम रहती है उसके लिए 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, आरओबी सब बना, और भी जो समस्या हम लोग के ध्यान में है तो वो सभी का जो है लगभग 100 से ऊपर सड़क और नालों का सेंक्शन हुआ है, स्वीकृति हुई है मेरी अनुसार। सबका जरूर शिलान्यास भी हो रहा है, बहुत सारी सड़कें बन गई तो उसका उद्घाटन भी हुआ। चौमुखी विकास दरभंगा शहर का। आज वार्ड नंबर 28 में मदारपुर वाला रोड, जो होली क्रॉस वाला रोड बहुत दिनों से खराब है, जिसके लिए हम 2 साल से लगे हुए हैं। आज विधायक जी द्वारा उनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देती हूँ। कितने दिनों से मांग थी आपकी इस रोड? मैं तो इसके लिए 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, 2 साल से मैं विधायक जी से लगी हुई हूँ, लेकिन आज जाके ये काम पूरा हुआ है। कितने करोड़ की लागत से है? 1 करोड़ की लागत की है, 1 करोड़ 30,000। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। क्या है आप? वार्ड पार्षद। अभी हमारे भू राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी का आगमन हुआ और हमारे वार्ड नंबर 28 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सौगात मिला है, जो विगत कई सालों से ये नर्क बना हुआ। इधर अभी वर्तमान में कुछ रोड बनी थी, लेकिन जो होली क्रॉस वाला जो रास्ता है जो यहाँ से सीधे नेशनल सिनेमा चौक तक जाएगा PWD तक, वो रोड का आज निर्माण होने का शिलान्यास हुआ है, उनके कर कमलों से हुआ है। हम लोगों में बहुत खुशी का लहर है। यह जो इसका जो कोष है 1 करोड़ 27 लाख 84 हज़ार समथिंग का है, और हमको यह लगता है कि वार्ड नंबर 28 के लिए जो सौगात है इससे जनता बहुत अधिक खुश होगी और उनको एक सौगात। कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये रोड? ये गंगा सागर का जो पोजीशन है, होली क्रॉस का जो रोड है, उस रोड से लेके पुराना जो नेशनल सिनेमा वाला जो रोड है, हम लोग नेशनल सिनेमा से जानते हैं, वहाँ तक अभी स्मार्ट सिटी में वो चेंज हो गया है, उस रोड में जाके वो मिलना है। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं अभी बिहार में लाए हैं, 124 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, महिलाओं के लिए 10,000 का योजना दिए हैं, और बहुत सारा योजना उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ है वो कहने की बात नहीं है, अपनी जुबान से हम कह नहीं सकते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अपना परिचय जी, मेरा नाम हो गया संगीत साहू और मैं भाजपा मंडल का उत्तरी भाग नगर का अध्यक्ष हूँ जी। धन्यवाद। दरभंगा रेलवे स्टेशन के GRP थाना पुलिस ने नेपाली सोफिया शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। रविवार को दरभंगा की GRP थाना पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों पर कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों युवक की गिरफ्तारी सकरी स्टेशन से की गई थी, जिसके पास से 114 लीटर नेपाली सोफिया शराब बरामद किया था। दोनों युवक मधुबनी जिला के अंतर्गत खजौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम मुन्ना कुमार, पिता का नाम प्रमोद शाह, जो सुखी दत्ता टोल वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम अरुण कुमार राम, पिता का नाम कुशेश्वर राम है, और यह सुखी दत्ता टोल के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, और यह मधुबनी जिले का ही रहने वाला है। इन सभी बातों की जानकारी GRP थाना पुलिस के द्वारा रविवार की शाम 4 बजे प्रदान की गई। दरभंगा के लहरियासराय के प्रेक्षागृह में अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को बांसगीत पर्चा एवं बंदोबस्ती पर्चा
बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा किया गया प्रदान। रविवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के लहरियासराय के प्रेक्षागृह में अभियान बसेरा 2 के तहत 595 योग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को बांस गीत पर्चा एवं बंदोबस्ती पर्चा प्रदान किया गया। तो वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधानसभा के विधायकगण भी मौजूद थे। तो वहीं दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को जमीन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर प्रदान करना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक वास भूमि से वंचित न रहे। तो इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। दरभंगा के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में भारतीय डाक निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक संघ के बिहार परिमंडल के प्रथम द्विवार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। रविवार को दरभंगा में स्थित पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में भारतीय डाक निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक संघ के बिहार परिमंडल के प्रथम द्विवार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से आए अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं सांसद ने पोस्टल अधिकारियों से आमजनों के साथ साथ भारतीय डाक विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठनों के हितों में तत्पर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि श्रमिक इकाइयों के माध्यम से मजदूरों का कल्याण तथा उत्थान करते हुए सरकार की सोच और योजना का लाभ आम लोगों के बीच उपस्थित करते रहें। इसके साथ ही सांसद ने कई बातों की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय डाकघरों को आमजनों के लिए उपयोगी बनाए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी सांसद ने रविवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की।